हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्किन अल्काइन के रिलेटेड पढ़ा था कुछ, और हम लोगों ने सॉल्ट एग्जांपल्स किया था। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेंशन करना ज़रूरी है। बच्चों लास्ट एक दो लेक्चर्स में किसी किसी जगह पे मैंने माइनर मिस्टेक्स वगैरह किया है। सो आई थिंक आप लोगों को बेसिक रूल वो पता है एंड यू कैन मैनेज दैट वन। एक जगह पे शायद मैंने मिथाइल की जगह पे इथाइल लिख दिया था। सो बच्चों आई थिंक दैट इज़ ट्रांसपेरेंट बिटवीन यू एंड मी। सो ऑब्वियसली तो बच्चों कहीं पे अगर माइनर मिस्टेक्स वगैरह होता है प्लीज़ मैनेज दैट वन और प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स। जहाँ पे बच्चों वो मिथाइल ग्रुप था मैंने वहाँ पे इथाइल लिख दिया था, तो यानी कि वहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। यू कैन एडजस्ट फ्रॉम दैट वन बिकॉज नाउ यू नो द बेसिक रूल्स। और बच्चों एक जगह पे एक मिस्टेक हुआ था, मैंने गलती से बोल दिया था बच्चों कि जो प्राइमरी नहीं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन दोनों के बीच में मैंने क्या बोला था बच्चों कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जो फर्स्ट वर्ड्स में डाई ट्राई, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और बच्चों जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हैं उनमें हम लोग डाई ट्राई कंसिडर नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन बच्चों जब उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो मेरे पास अगर है इथाइल और मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ऐसा है 1-1- डाई मिथाइल प्रोपाइल, ऐसा कुछ है, तो इथाइल और डाई मिथाइल के बीच में डी का कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ये बात को याद रखना। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है 1- मिथाइल इथाइल ऐसा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एम को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मैंने क्या बोल दिया था कि उसको पहला प्रायोरिटी देंगे, तो ऐसा नहीं करना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पहला लेटर यानी कि डाई हो, ट्राई हो या फिर मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, उसका पहला लेटर चेक करना। और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई को कंसिडर मत करना। ये रूल को थोड़ा याद रखना, मैंने वो गलती से बता दिया था। आई होप यू विल मैनेज दैट वन, राइट। सो तो बच्चों जैसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह लिखवाया हुआ था कि क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप। आई होप आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा, उसको नोट डाउन करके रखा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को नॉर्मली सेकेंडरी सफिक्स की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ बेसिक रूल्स हैं, फिर 1 by 1 हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और बच्चों स्पेसिफिकली फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हम लोग सीखेंगे, वो भी किस में सीखेंगे, हर एक चैप्टर जिसका आएगा। जैसे कि 12th क्लास में आप लोगों का हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, उसमें अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सारा कुछ क्लास 12th में है, उसमें भी आप लोग नेमिंग सीखोगे। लेकिन एक बार आपको फॉर्मेट आ गया तो आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है वो। तो जल्दी से रूल स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। मैंने F.G लिखा है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों पहला पॉइंट ये है कि वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये तो पहला रूल है, अभी तक बोलते आ रहा हूँ मैं। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या होना चाहिए बच्चों, दैट मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। मान लो कि कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसा एक चेन चूज करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहे और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो। ऐसा एक चूज करो, भले ही वो सबसे मोस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन ना हो। यानी कि अगर ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे आप डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप को अगर कंसिडर नहीं करते हो, फिर भी आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है, तो उसको मत करना। जिसमें फंक्शन ग्रुप आए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने उसी को ही कंसिडर करना, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करो, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, यानी कि इसको तुम बना सकते हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे OH ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, ये लगा हुआ है CH2 के साथ, यानी कि 1 यहाँ से स्टार्ट होगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5, राइट। नंबरिंग बताऊंगा कैसे करना है। पहले सुनो कि लॉन्गेस्ट कार्बन, यहाँ पे अगर सीधा जाए 6 कार्बन का रिंग होगा, 6 कार्बन का चेन होगा, यानी कि 6 कार्बन का जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। अगर ऐसे हम लोग सीधा जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप साइड चेन की तरह रह रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ऐसा ग्रुप चूज करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन का जो है वो चूज होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है। पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। बच्चों इसको भी समझाऊंगा अभी। देखो सेकंड में लिखा है
पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट लीस्ट पॉसिबल नंबर। हमेशा बच्चों हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। और अभी जो टाइप हम लोग सीखेंगे ना, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वन सेकेंडरी सफिक्स, जहाँ पे आप लोगों के पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा कंपाउंड में। जब मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगेगा एक कंपाउंड में, उसके लिए प्रायोरिटी रूल है, जो कि सीखेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में। तो अभी के लिए क्या है बच्चों कि जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होना चाहिए वो लीस्ट पॉसिबल नंबर पे रहना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें, अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरा कौन सा मिल गया, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यानी कि नंबरिंग 1 2 3 4 5 पे करोगे, इस तरफ से करोगे तो 5 पे लग रहा है OH ग्रुप, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है बच्चों, लीस्ट पॉसिबल नंबर पे रखना है। तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा होगा। समझ में आ गया? अब इसमें ही देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का। तो देख के तो खुश हो जाओगे तुम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड भी तो है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के रिंग में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, और इसमें क्या है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। तो यानी कि इस वाले चेन को कंसिडर करना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, उसको चूज़ करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में आता है कि सर यहाँ से अगर, यानी कि ये हो गया मेरा चेन, पेरेंट कार्बन चेन लिखा है ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम डबल बॉन्ड लेंगे, भले ही वो मोस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना हो, फिर भी लेना है तुम लोगों को। धीरे धीरे इसका आदत हो जाएगा तुम्हें, टेंशन मत लो। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा नोट्स लिखते चलो, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगा। और बच्चों जब भी क्लास में आओ उसके पहले 2-3 लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके आओ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मिल गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अभी मैंने रूल बताया कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो आप लोग बोलोगे हाँ आपने तो बताया ये बात। तो फिर एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि सर कल तो आपने बताया था, कल या परसों आपने बताया था कि एल्कीन डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहिए, तो अभी क्या करेंगे? आप तो प्रॉब्लम में फंसवा रहे हो हम लोगों को। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना कि फंक्शनल ग्रुप किस वाले केस में लोएस्ट नंबर पे आ रहा है। तो सिंपल बात है बच्चों। हाँ यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, एल्कीन को 1 नंबर मिलेगा नो डाउट, बट फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा नंबर मिल जा रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, जो कि नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा बच्चों पहला प्रायोरिटी देना। तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे रखेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज द स्टाइल ऑफ नंबरिंग, है ना, समझ में। और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बच्चों, ये कीटोन ग्रुप है, वो सीखेंगे हम लोग 1 by 1। पहले बेसिक रूल समझ लो। ये बात समझ में आ गया क्यों नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ मैं? एग्जाम्पल के साथ साथ लिखते चलना ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो इसमें भी करके देख लेते हैं क्या होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करो, क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप, अरे ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप है। तो RCOR इस तरह का है, यानी कि R को भूल जाओ, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है पूरा। तो यानी कि R डैश कर देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों अलग अलग ग्रुप है। तो ये कीटोन ही है, तो ये कीटोन का कंपाउंड ही है, RCOR, C डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन ग्रुप ही है। यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बन रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी यही आ रहा है। सो जो कि अच्छी बात है। तो इसलिए क्या करेंगे, अच्छा। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बताया था फर्स्ट ग्रुप डिफरेंस रूल, यानी कि ये अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया ये, तो क्या करना है, तो हम लोगों को चूज़ करना है जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ग्रुप दिख जाए। तो यानी कि इस तरफ से 2 पे ही पहला ग्रुप आ रहा है, क्योंकि अगर उस साइड से स्टार्ट करते हैं 3 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देंगे हमेशा। तो फंक्शनल ग्रुप के, अच्छा देखो याद रखो कि कौन सी जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्केन के टाइम में फर्स्ट ग्रुप प्रेफरेंस रूल था, अल्किन अल्काइन के टाइम में भी था, लेकिन जब कि आ जाता है फंक्शनल ग्रुप तो उसका प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बीच में हमको चूज करना पड़ रहा है तो हमेशा हमको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, ये बात हमेशा माइंड में रखना। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं CH3 से, उस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पे आ रहा है कीटोन कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, तो वैसा नहीं करेंगे, हम लोग इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, सो दैट इज़ द राइट नंबरिंग। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ऐसे लिख सकते हो आप, द फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग जो होगा दैट वुड बी एट 3 नॉट 5, ऐसे लिख देना ताकि आप लोगों को चीज़ें बाद में क्लियर हो जाए। आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप लिखा हुआ है, इस ग्रुप को देख लो। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO एल्डिहाइड, COCl है बच्चों एसिड क्लोराइड, फिर ईस्टर हो गया, फिर बच्चों अमाइड हो गया, सियानाइड हो गया। ये जो सारे ग्रुप है बच्चों, इन सारे ग्रुप को बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप और चेन टर्मिनल ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, इन सब एग्जाम्पल को आप लोग एक बार याद रख लेना। ये बच्चों क्या है, चेन टर्मिनल ग्रुप्स, CTG जो लिखा है यहाँ पे, CTG मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है यहाँ पे, चेन टर्मिनल ग्रुप्स। जब भी बच्चों ये प्रेजेंट होते हैं, जब भी ये सब प्रेजेंट होते हैं बच्चों, हमेशा ट्राई करना इनको प्रायोरिटी नंबर 1 देने के लिए, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे भी तो कार्बन है ना, यहाँ पे भी कार्बन है ना, तो अगर वो लास्ट में है उनको हमेशा क्या करना बच्चों, ट्राई करना कि पहला प्रायोरिटी देने के लिए। और इसलिए बच्चों जो नंबर 1 लगता है 1 पे, जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लो, इस वाले एग्जाम्पल पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। लेकिन हमेशा हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो इस वाले जो कार्बन है इसको हमेशा नंबर 1 देना, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप लोग। तो ये क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, नंबरिंग कैसा होगा 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये हो जाएगा नंबरिंग। और बच्चों इसमें जो नेमिंग होता है, नेमिंग में जो नंबर 1 मेंशन करते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों को याद होगा कल मैं बोल रहा था प्रोप 1 ENE, तो जो 1 है उसको नॉर्मली मेंशन नहीं किया जाता इस वाले केस में। यानी कि अगर आप डायरेक्ट लिखोगे प्रोपनोइक एसिड, क्योंकि COH के लिए ओइक एसिड लगता है ना, ये इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटन, एक्चुअली 1 ओइक एसिड होना चाहिए लेकिन लिखना मत, ब्यूटानोइक एसिड, यानी कि यहाँ पे 1 पोजीशन को हम लोगों ने मेंशन नहीं किया। होना क्या चाहिए था, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, लेकिन मत करना। COH के लिए बच्चों ओइक एसिड लगता है, कल आप लोगों के पास वो टेबल होगा वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा बच्चों, 1 पोजीशन को मेंशन मत करना, कल मैंने ये बात भी बोला था। पॉइंट नंबर 4 को देख लो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, व्हेन 2 और मोर लाइक ग्रुप्स लगा हुआ है, वो जिसमें डाई ट्राई ये सब प्रीफिक्स यूज होता है, तो उसमें क्या करना है बच्चों, लिखा है कि प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स ऑफ टर्मिनल रिटेंस ए, अच्छा इसमें द प्रीफिक्स रिटेंस टर्मिनल ई। अच्छा देखो बता देता हूँ रूल, पढ़ के थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, ये एग्जाम्पल को देख लो। देखो बच्चों इस वाले एग्जाम्पल पे मैं अगर नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, राइट, दोनों OH ग्रुप आ रहे हैं और दोनों पॉसिबल लोएस्ट नंबर पे आ रहे हैं। कहीं से भी नंबर स्टार्ट करो, दोनों OH ग्रुप को क्या मिलते हैं बच्चों, 2 और 3 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का, तो होगा क्या, ब्यूटन, हमें ऐसा करते हैं ब्यूटन 2 3 डाईओल, क्योंकि बच्चों अल्कोहल के लिए OL यूज़ करते हैं हम लोग, OL सफिक्स। तो बच्चों होना क्या चाहिए था, ब्यूटन, कौन सा पोजीशन पे अल्कोहल है, 2 3 पोजीशन पे, 2,3 डाईओल, क्योंकि 2 अल्कोहल ग्रुप लगे तो इसलिए डाईओल। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या करना, जब भी फंक्शनल ग्रुप लग के डाई ट्राई ऐसा फंक्शनल ग्रुप में लगता है तो यहाँ पे ब्यूटेन लिखना,
ब्यूटेन डाईऑल, जो ये ई है, ये ई क्या होगा बच्चों, मेंटेन्ड होगा, रिटेन होके रहेगा। तो ये इसको मेंटेन करके रखना, दैट इज़ द बेसिक रूल। छोटे छोटे बात है, याद रखोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू बच्चों। बड़े ही प्यार ध्यान से देख लेना इसको एक बार, जहाँ पे वीडियो में समझ में नहीं आए थोड़ा सा पीछे लेके वापस से देखो वीडियो, फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर टू क्लियर योर डाउट्स। सो बच्चों अभी लेट्स सी आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाना है आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि बच्चों मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, आप लोगों के पास वो चार्ट भी होगा, आप लोग उसको फिर से देख लेना एक बार, इजी है। देखो बच्चों नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, यानी कि अल्कोहल का ग्रुप है। अल्कोहल में ग्रुप में बच्चों लास्ट में क्या लगता है, OL, हमेशा याद रखना अल्कोहल ग्रुप में लास्ट में क्या लगता है बच्चों, OL, राइट। तो बच्चों होगा क्या, अल्कोहल ग्रुप को लोएस्ट नंबर पे रखना है, 1 2 3, स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो बच्चों इस साइड से अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 पे आ रहा है, इस साइड में स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी देखना है फंक्शनल ग्रुप का, सो 1 2 3 4 5 6, राइट। बच्चों देखो 4 पे लगा है क्लोरो, 2 पे लगा है ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे तो आंसर होगा 2 ब्रोमो, आंसर वुड बी 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन, तो हो गया हेक्सन। कहाँ पे ओल बच्चों ग्रुप है, 3 पे, 3 ओल, हेक्सन 3 ओल, राइट, हेक्सानॉल। हो गया बच्चों, इजी है, ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों, सिंपल था। 6 कार्बन है तो हेक्सन लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, हेक्सेन 3 ऑल होना चाहिए, लेकिन जो ई है वो ओमिट हो जाएगा, राइट। ई है वो क्या होगा, हेक्सानॉल होगा। अल्कानॉल क्या होता है बच्चों, अल्कानॉल, तो वैसे ही ये होगा। इसमें देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही दिख रहा है, राइट, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर, अगर इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 पे आ रहा है, इस साइड से स्टार्ट करो तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो सिंपली क्या होगा बच्चों, 2 पे लगा है मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल, क्या हो गया बच्चों, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन का रिंग है बच्चों, 6 कार्बन का, तो हो गया 6 कार्बन का रिंग नहीं चेन, हेक्स, पता नहीं मैं रिंग क्यों बोल रहा हूँ, 6 कार्बन हेक्स। बच्चों देखो 5 पे लगा है EN ग्रुप, तो हेक्स 5 EN, कैसे लिख रहा हूँ देखो बच्चों में, 5 हेक्स 5 EN ही होना चाहिए था, देखो इसको ओमिट कैसे करता हूँ बोल रहा हूँ, 5 ENE, फिर उसके बाद 3 ऑल, क्योंकि 3 पे ऑल लगा है, लेकिन E और O है तो E ओमिट हो जाएगा, तो इसलिए इसको 5 EN 3 ऑल ऐसे लिखना है, इस बात को याद रखना। फिर से समझाता हूँ, 6 कार्बन का चेन है और 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया, तो क्या हो गया बच्चों, 2 मिथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप, 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्स हो गया, 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 5 EN, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग EN लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे ANE लगाते हैं अल्केन के लिए, और अल्केन का सब पोजीशन तो नहीं है, तो इसलिए 5 ENE हो गया, 5 ENE, E ओमिट हो गया, यहाँ पे भी E ओमिट ही हुआ है, तो 5 EN। फिर उसके बाद किस पोजीशन पे लगा है फंक्शनल ग्रुप, 3 पोजीशन पे, सो 3 ऑल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट, 3 ऑल। तो ये क्लियर हो गया बच्चों ना। ये था अल्कोहल का कुछ एग्जांपल जिसमें OL लगाते थे हम लोग। यहाँ पे देखो बच्चों फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हो गया, कीटोन कंपाउंड है, क्योंकि देखो ये ग्रुप एक ग्रुप है अल्किल ग्रुप, और इस साइड पे एक ग्रुप है, तो कीटोन कैसा कंपाउंड है बच्चों, ऐसा है कंपाउंड, एक साइड पे ग्रुप, एक साइड पे दूसरा ग्रुप, ये क्या हो गया बच्चों, कीटोन हो गया। तो सिंपली फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है बच्चों, लोएस्ट नंबर देना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया, काम हो गया। 5 पे लगा है इथाइल, 4 पे लगा है ब्रोमो, तो पहले E और B में से किसको लिखेंगे, B को, तो आंसर होगा 4 ब्रोमो,
देखते जाना मैं कैसे कैसे आंसर लिख रहा हूँ। 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद होगा क्या बच्चों 4 ब्रोमो 5 इथाइल, हाँ 5 इथाइल। अगर मैं कहीं पे बच्चों माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़ मैनेज योर सेल्फ, और मुझे बताना नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं वीडियो लेक्चर में अगर कुछ मिस्टेक हो, वो हो जाता है बच्चों कभी कभी, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल मेड मिस्टेक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। सो बच्चों कभी अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ क्लैरिफाई दैट डाउट, और बताओगे तभी तो क्लियरिटी आएगा। मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि सही है गलत है, या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता ही देता हूँ कि क्या गलती हुआ था क्या हुआ। सो यू इफ़ यू नो द रूल देन यू कैन डू बाई योर सेल्फ। और आप लोग, हाँ अगर मैं CH2 CH3 को मिथाइल लिख दिया हूँ, आप लोगों को पता है कि यार ये मिथाइल ही है, सर ने गलती कर दिया होगा। सो प्लीज़ मैनेज दैट वन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट थिंग फ्रॉम यू। एंड अगर आप लोग मैनेज कर रहे हो तो इसलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो 5 पे हो गया इथाइल बच्चों, CH2 CH3 ग्रुप। एंड उसके बाद करना क्या है, और कुछ नहीं है, सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया हम लोगों ने, राइट। तो फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद होगा हेफ्ट, क्योंकि 7 कार्बन है तो हो गया हेफ्ट। और कौन से पोजीशन पे है, देखो हेप्टानोन होता है, क्या होता है बच्चों हेप्टानोन, तो इसलिए होगा हेप्ट 3 ONE, क्योंकि अल्कानोन हेप्टानोन, हेप्टानोन ए, हेप्टानोन, हेप्टा 3 ओन, क्योंकि अल्कानोन बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं कीटोन कंपाउंड के लिए, ONE अल्कानोन, इथाइल हेप्टा 3 ओन, राइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को, सिंपल चीज़ था, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स लगा हुआ है, CO 2 ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो, यहाँ पे सेम हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे ब्यूटेन होगा, तो ये क्या होगा बच्चों ब्यूट, देखो पहले ब्यूटन लिख लो। कौन से पोजीशन पे एल्केन है, सॉरी कीटोन है 2 और 3, सो 2,3 क्या होगा बच्चों डाईओन, क्या होगा डाईओन। अगर सिमिलर आइडेंटिकल ग्रुप है तो यहाँ पे E क्या होगा मेंटेन्ड होगा, तो इस बात को याद रखना। तो इसका आंसर होगा 4 कार्बन है ब्यूटेन 2 3 डाईओन, क्योंकि कीटोन के लिए हम लोग ONE यूज़ करते हैं, तो ब्यूटेन 2 3 डाईओन। तो जो चार्ट बच्चों मैंने कल वीडियो लेक्चर के लास्ट में दिया था उसको एक बार नोट डाउन करके लिख लेना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन से फंक्शन ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों दोनों साइड से सेम ही लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 पे आ रहा है। इस साइड से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से भी करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 3 4 5 6, 6 कार्बन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सॉरी 6 कार्बन का चेन है यार, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। हेक्सेन 2,5 डाईओन, हेक्सेन 2,5 डाईओन, दिस इज द राइट आंसर, हेक्सेन 2,5 डाईओन। समझ में आ गया आप लोगों को, ओके बच्चों। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे CHO ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे CHO ग्रुप क्या है बच्चों, एक तो टर्मिनेटिंग ग्रुप है, बताया था अभी, C11O साइड में H चेन टर्मिनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो विदाउट एनी डाउट क्या करो बच्चों, उससे नंबरिंग स्टार्ट करो, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे दिख ही रहा है, शायद आपको भी दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल, कहानी खत्म, सिंपल सिंपल बच्चों। 3 और 7 पे मिथाइल आ रहा है और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या होगा 3,7 डाई मिथाइल, 3,7 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन का चेन है बच्चों, ऑक्ट, तो ऑक्ट, अच्छा यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्ट 2,6 डाईईएन, EN ही नहीं करेंगे क्योंकि अल्कानाल होता है। जब बच्चों हम लोग एल्डिहाइड कंपाउंड करते हैं, जैसे मैंने बोला अल्कोहल के लिए OL यूज़ करते हैं, कीटोन के लिए ONE यूज़ करते हैं, नोन, अल्कानोल अल्कोहल के लिए, कीटोन के लिए अल्कानोन, और एल्डिहाइड के लिए अल्कानाल, तो AL यूज़ होगा। तो ये होगा 2,6 डाईईएन, E ओमिट कर देना बच्चों यहाँ से, डाईईएन। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फिर 2,6 डाईईएन, और फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही नंबर पे उसको मेंशन नहीं करेंगे, रूल में बताया था, सो डाईईएनAl,
DIENAL। देखो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, DIENE फिर उसके बाद AL, क्योंकि ये यूज़ करते हैं और E और A आ गया तो E क्या होगा बच्चों, ओमिट होगा, कल ही बताया था आप लोगों को मैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, DIENAL, ये एक साथ रहेगा DIENAL। तो ये हो गया बच्चों आंसर। और 1L मत लिखना क्योंकि उसको मेंशन नहीं करते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सिंपल था, कर सकते हैं हम लोग इसको। फिर बच्चों यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो अल्कोहल के लिए बच्चों हम लोग नॉर्मली कंपाउंड को बोलते हैं अल्कानोल, OL यूज़ करते हैं, अल्केन प्लस OL अल्कानोल, ठीक है ना। अल्केन अगर है प्लस OL लगा है तो E ओमिट हो गया, तो क्या बन गया बच्चों, अल्कानोल बन गया, ठीक है। अल्कानोल यहाँ पे बनता है अल्कानोन, यहाँ पे बनता है अल्कानाल एल्डिहाइड के लिए, और यहाँ पे अल्कानोइक एसिड, ओइक एसिड लगता है लास्ट में, क्या लगता है बच्चों, ओइक एसिड, क्योंकि COOH ग्रुप है। और बच्चों ये भी टर्मिनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, सिंपल है। 2 पे लग गया ब्रोमो, कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, तो हो गया प्रोप, और पहले पोजीशन पे है तो मेंशन मत करो, प्रोपनोइक एसिड, अल्कानोइक, अल्कनोइक एसिड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अल्कानोइक तो 3 कार्बन है तो प्रोपनोइक एसिड हो गया, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 8 तो लड्डू है यार, OH ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो 1 2 ये तो आपने देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर क्लास तक। तो ये हो गया सिंपली इथानॉल, जैसे अल्कानॉल 2 कार्बन है तो इसलिए ये हो गया इथानॉल। यहाँ पे देखो 1 2 3, ऐसे इसको लिख सकते हो प्रोपन 2-on, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों प्रोपन 2-on अगर प्रोपानोन भी लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप CH3CO CH3 बनाते हो ना, कीटोन बनाते हो, तो दोनों साइड पे CH3 रहेगा तब भी प्रोपानोन बनेगा। आप कैसे भी चेंज कर लो, CH3 को इधर लाओ, CH3 को उधर लाओ, 3 कार्बन अगर है, 3 कार्बन रखना है और उसको मुझे कीटोन बनाना है, तो CO ग्रुप तो रहेगा, यानी कि दोनों साइड पे बचा 2 कार्बन, तो 1 कार्बन इधर 1 कार्बन उधर, तो इसको प्रोपन 2-on लिखो, ONE, या फिर प्रोपानोन लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ सेम। लेकिन इस वाले कंपाउंड पे क्या होता है, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं चाहूँ पेंटानोन बनाने का तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो पहले नंबरिंग करता हूँ, 1 2, लोएस्ट नंबर पे रखेंगे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, पेंटा 2-ONE ऐसे लिखते हैं, या फिर 2 पेंटानोन भी लिख सकते हो, 2 पेंटानोन। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा कंपाउंड बना दिया, बड़े ही ध्यान से देखना, यहाँ पे एग्जांपल कितना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये भी तो पेंटानोन बन रहा है, लेकिन अभी इसका पोजीशन मेंशन करना होगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया बच्चों 3 पेंटानोन। समझ में आ गया, वो हुआ बच्चों पेंटा 2-on, इसलिए वहाँ पे नंबरिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों साइड पे अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं। अगर टोटल मेरे पास 5-6 कार्बन, तो एक तो यहाँ पे रहेगा CO में, और रहा 4 कार्बन, यानी कि अगर 4 कार्बन रहा, एक साइड पे 2 रख सकता हूँ, एक साइड पे 2 रख सकता हूँ, इस साइड पे 2, इस साइड पे 2। अगर 4 मेरे पास बचा तो इस साइड पे 3, इस साइड पे 1, जो कि वही है ना। तो बच्चों अगर मेरे पास टोटल 3 है, ये वाला केस है, तो बीच में तो C++O ग्रुप रहेगा ही रहेगा, तो इसको प्रोपानोन लिखो या फिर प्रोपन 2-on लिखो, एक ही बात है, प्रोपन 2-on ना लिखना ही अच्छा होगा, नॉर्मली प्रोपानोन ही उसको लिखना। तो आई थिंक ये सारा चीज़ आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ जल्दी से इसको ध्यान से देख लो, कहीं पे अगर डाउट आए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे कंपाउंड्स भी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट, ये पार्ट पूरा कंटिन्यू होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और दूसरे कंपाउंड्स की तरह भी देखेंगे। अगर आपके पास कोई बुक है या फिर इंटरनेट है, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट वन। ये सबको देखो, इजीली समझ में आ जाएगा और प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। और बच्चों फंक्शनल ग्रुप का सीरीज अभी चलेगा। फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं ऐसे बता दूंगा आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे एंड ऑल्सो वी विल सी कि जब बच्चों फंक्शनल ग्रुप 2-3 टाइप के होते हैं क्या कर सकते हैं। एंड वी हैव टू ऑल्सो कवर साइक्लो कंपाउंड्स एंड बाईसाइक्लोस्पाइरो, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा। तो ऑब्वियसली बच्चों आप लोग भी मेहनत करो, बुक से पढ़ो, जहाँ पे भी पॉसिबल है क्वेश्चंस निकालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स बना के रखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।